हेलो एवरीवन। तो आज का चैप्टर है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन अ गार्बेज और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो इसमें जो थीम है दोनों कहानियों का वो पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर पे बेस्ड है। तो जैसे हमारी लाइफ में स्प्रिंग का जो टाइम होता है, जो स्प्रिंग का मौसम आता है, उसको चाइल्डहुड से डिनोट किया जाता है क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में फ्लावर्स होते हैं, सब एकदम हैप्पी रहते हैं, तो उस टाइम को चाइल्डहुड से डिनोट करते हैं। बट अगर उसी टाइम चाइल्डहुड के टाइम हम खेलने के बजाय, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बजाय हमें काम करना पड़े, तो उस चाइल्डहुड की जो इनोसेंस होती है उसको खो जाती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। तो सबसे पहला पार्ट जो आई फाइंड रुपी इन अ गार्बेज है, उसमें जो चाइल्ड होते हैं वो रैग पिकिंग करते हैं। मतलब जो रैग्स होते हैं उसमें से सामान वामान कुछ ढूंढते हैं और उनको लगता है कुछ सामान ऐसा कीमती मिल जाए, वो देखते हैं और उसको अगर वो पाते हैं तो उसको बेचते हैं। तो वो रैग पिकिंग का काम जो है वो करते हैं। तो ऑथर जो है वो बच्चों को देखती है कि वो रैग पिकिंग कर रहे हैं और वो उनसे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हमारे पास करने को कुछ और नहीं है। तो फिर ऑथर को रियलाइज होता है कि उसका ये क्वेश्चन शायद सही नहीं था। तो चाइल्ड जो है वो बहुत ही इनोसेंस के साथ कहता है कि अगर मेरे घर के पास स्कूल होता तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाता। तो ऑथर बोलती है कि अगर मैं एक स्कूल बनवा दूँ तो क्या तुम उसमें आओगे? तो वो कहता है हाँ ज़रूर आऊँगा। तो कुछ टाइम बाद जब वो ऑथर फिर आती है और बच्चा उसे फिर देखता है, फिर वो बच्चा उसके बाद बहुत एक्साइटेडली भाग कर आता है, पूछता है क्या तुमने तुम्हारा स्कूल बना दिया? तो ऑथर को उस टाइम बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने उस बच्चे से फेक प्रॉमिस किया था। पर वो उसकी बात पे बोल देती है कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। तो वो सोचती है कि जैसे मैंने इससे एक फेक प्रॉमिस जो है वो कर दिया, ऐसे कई लोग आते होंगे जो इनसे फेक प्रॉमिस करते होंगे। फिर वो उस बच्चे से उसका नाम पूछती है तो बोलता है उसका नाम साहिब आलम है। तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है ये नाम सुन के, बिकॉज इस नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये किसी ऐसे इंसान का नाम ज़्यादातर होता है जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता हो या काफ़ी हाई स्टेटस हो, लेकिन एक रैग पिकर का ये नेम होना उसको काफ़ी शॉकिंग लगा था। तो वो कहती है कि अगर उस बच्चे को कभी पता लग जाए कि उसके नाम का मतलब ये है तो वो कभी बिलीव भी नहीं करेगा। तो वो हर रोज़ आती है और वो उनको रैग पिकिंग करते हुए देखती है। फिर वो उनसे एक दिन पूछती है कि तुम लोगों ने चप्पल सैंडल्स क्यों नहीं पहनी? तो चाइल्ड कहता है कि मेरी मदर जो है वो लेकर नहीं आई, अगर वो लाती तो मैं उसको ज़रूर पहनता, पर हम वो चप्पल नहीं पहनते बिकॉज ये उनके ट्रेडिशन में नहीं है। तो वो एक तरीके से वो जानता है कि को रैग पिकिंग ही करनी है, पर वो एक तरीके से बहुत इनोसेंटली एक्सक्यूज दे रहा होता है कि हम रैग पिकिंग क्यों करते हैं और हम क्यों चप्पल नहीं पहन सकते। तो अपनी पॉवर्टी का एक तरीके से वो एक्सक्यूज देता है। तो वो ऑथर को फील होता है कि चाइल्ड जो है वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, और वो सोचती है कि रिच किड्स को सबसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है तब भी वो कंप्लेन करते हैं, पर ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते। फिर वो बताती है कि साहिब की जो फैमिली थी वो ढाका में रहती थी, पर स्टॉर्म आने की वजह से जो ग्रीन फील्ड्स थी उनकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो जिसकी वजह से वो दिल्ली में सीमापुरी में आ गए थे और वो वहाँ पे रैग पिकिंग करते थे। उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, पर उनके पास राशन कार्ड था जिससे वो फूड वगैरह लेते थे। और वो कहती है कि जो गार्बेज होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी अलग होता है और बड़ों के लिए काफ़ी अलग होता है। जैसे बच्चों के लिए वो एक ट्रेजर हंट की तरह होता है, जैसे कभी उन्हें 10 रुपीज़ का नोट मिल गया या कॉइन मिल गया जिससे उनको एक होप मिलती है। बट वही फैमिली के लिए वो एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता है। तो फॉर चिल्ड्रन जो है वो एक गोल्ड है, पर फॉर फैमिली के लिए वो एक सर्वाइवल है। विंटर में कुछ टाइम बाद ऑथर फिर से साहिब को देखती है। तो वो देखती है कि अब वो उस प्लास्टिक बैग के बजाय वो एक स्टील का भारी कैनिस्टर उठा के ले जा रहा था, और उसके चेहरे से जो केयरफ्री लुक था, वो जो हैप्पीनेस थी वो गायब हो गई थी, क्योंकि वो उसने बताया कि वो एक टी स्टॉल पे काम करता है, वो पैसे कमा रहा है। तो वो कहता है कि क्योंकि अब वो खुद का मास्टर ऑफ हिज ओन नहीं है, अब उसको किसी के अंडर रह के काम करना पड़ रहा है। तो जो उसकी हैप्पीनेस थी वो खो गई थी। मतलब भले ही वो टी स्टॉल पे अर्निंग कर रहा था, लेकिन वो उससे खुश नहीं था, बिकॉज अब वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं रहा था। उसको कुछ इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही थी, बिकॉज वो उसके बचपन का ही टाइम था, उसको कोई इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही थी। तो उसके चेहरे से वो एक्साइटेड फीलिंग, हैप्पीनेस जो थी वो गायब हो गई थी, और अब वो काफ़ी सीरियस रहने लगा था। तो ये हमारी पहली स्टोरी थी।
अब हमारी जो दूसरी स्टोरी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये मुकेश की स्टोरी है जो मैकेनिक बनना चाहता है, बट उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में रहती है। तो उसकी जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग का काम करती है, बहुत टाइम से काम करती आ रही है फिरोज़ाबाद में। तो ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है, तो वो कहता है हाँ, और मुझे मैकेनिक बनना है। और ऑथर बताती है कि जो बैंगल मेकिंग की कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी ख़राब होती हैं, बिकॉज वहाँ पे डिम लाइट होती है, हॉट फर्नेस होते हैं, तो बच्चों की आईसाइट बहुत जल्दी चली जाती है। और आइज़ जो होती हैं वो डार्क में इतना ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं कि वो लाइट अगर उनके पास आती है तो वो सही से वर्क नहीं कर पाती। पर इतने सारे इलीगल चीज़ों की वजह से भी बच्चे यहाँ पे काम जो है वो कर रहे हैं। तो मुकेश जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है ऑथर को अपना घर दिखाने के लिए। तो जब वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि वो एक स्लम में रह रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं और बहुत पास पास होते हैं, सीवर का ड्रेन होता है और एनिमल्स होता है, बहुत ही अनहाइजीनिक सा वहाँ लगता है। और उनका प्रॉपर घर भी जो है वो नहीं होता है, ब्रोकन सा हाउस होता है। वहाँ पे वो ग्रैंड मदर बैठी होती हैं और जो लेडी होती है वहाँ पे वो खाना बना रही होती है और उन्होंने अपना फेस जो है वो घूंघट से ढका हुआ होता है। तो जो ऑथर होती है वो मुकेश की कंडीशन देखती है, तो वो ग्रैंड मदर से बात जब करती है ऑथर, तो वो उन ग्रैंड मदर उनको बताती है कि ये जो उनका बैंगल मेकिंग का काम है ये बहुत ही लीनिएज बहुत टाइम से चलता आ रहा है और यही उनकी डेस्टिनी है, और वो कोई और भी काम नहीं करना चाहते हैं इसके अलावा, और ना ही वो चाहते हैं कि मुकेश कुछ और करे, वो चाहते हैं मुकेश भी यही काम करे। अब वो ऑथर सोचती है कि देखती है कि एक स्मॉल बच्ची जो है वहाँ पे वो भी एक बैंगल मेकिंग का काम करे, तो वो सोचती है कि जब बड़ी हो जाएगी, जब उसकी शादी हो जाएगी, तो उसके लिए इस बैंगल का जो मीनिंग है वो कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो जब वो ग्रैंड मदर से बात कर रही होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट घर तो है। तो ऑथर को इससे पता लगता है कि उनके पास एक घर होना ही उनके लिए इनफ है, जबकि ये घर की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है, पर उनके लिए उनके पास जैसा घर है वो उनके लिए बिल्कुल काफ़ी है। तो उनके लिए दो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी थी, वो बैंगल और रूफ। तो ऑथर को मुकेश की फैमिली के बारे में ये भी पता लगता है कि उन्होंने आज तक दिन भर में 3 टाइम का खाना भी कभी नहीं खाया था। तो वो उससे पूछती है कि आप लोग कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं आते? तो उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि जो पावरफुल लोग हैं वो हमको दबा देंगे, हमको आने ही नहीं देंगे। पर ऑथर ये बात जानती थी कि इनमें से कोई लीडर बनना ही नहीं चाहता था, अपने ओपिनियन को रेज नहीं करना चाहता था। वो अपने जो काम था उसी को उन्होंने डेस्टिनी मान लिया था और वो उसी को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इनके अंदर कोई लीडरशिप की क्वालिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी और इस वजह से वो पॉवर्टी के वेब में स्टक हो रखे थे। तो इससे पता लगता है कि ये जो दो बच्चे हैं ये पॉवर्टी के वेब में जो फंसे हुए हैं और उनका जो चाइल्डहुड है वो खो रहा है और उनके पास एजुकेशन नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, और कोई भी इस चीज़ को ब्रेक नहीं करना चाहता है और इसको डेस्टिनी मान के बैठा है। पर ऑथर को एक डिटर्मिनेशन दिखती है मुकेश में और कि वो अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहता है। तो ये था हमारा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें हमें पॉवर्टी के बारे में पता लगता है और किस तरीके से दो बच्चों की कहानी को कंपेयर करके बताया गया है कि वो कैसे उतना चाइल्डहुड पॉवर्टी की वजह से जो है वो खो चुके हैं। थैंक यू।